बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस वादे के मुताबिक आज जो है ना स्ट्रैबिस्मस वाला, इसकी रिक्वेस्ट भी ज़्यादा थी और इसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपसे ऑस्प्री के अंदर ज़रूर परफॉर्म करवाए जाते हैं। ये वाला चैप्टर हमारे ना एचओडी ने हमें पढ़ाया था और बड़ा ही एक्सप्लेन करके हमें पढ़ाया था, जो चार्ट्स बनवा के दिए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए, स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट या भेंगापन, ये आलमोस्ट हर फैमिली के अंदर एक ना एक बंदा कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता है। स्ट्रैबिस्मस होता हर एक में है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी आंखें बिल्कुल ही पैरेलल हों। कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो या तो बहुत कम होता है, दिखाई नहीं देता अनटिल या अनलेस। कुछ लोगों में तो आते हुए देख लेते हैं हम। अगर वो आई की ओपीडी में आता है ना, तो बंदा देख के पहचान जाता है, हाँ इसको ये स्क्विंट है। ठीक है। फिर कुछ होते हैं जिनके ऊपर आपको टेस्ट करना पड़ता है कि जब आप टेस्ट परफॉर्म करती हैं तो फिर वो शो करते हैं कि उनको स्क्विंटिंग है। और कुछ लोगों में टेस्ट के ऊपर भी नहीं है, लेकिन फिर भी माइल्ड सी स्क्विंटिंग हर एक बंदे में दुनिया में होती है। आपकी आँख के अंदर भी होगी। ठीक है। और आपने अभी इस चैप्टर को करने के बाद अपने किसी घर में ना बहन भाई या माँ, अब माँ बाप किसी के ऊपर ज़रूर करके देखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और आपको ओएसपी के अंदर एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड्स के ऊपर ज़रूर कर लेना, ताकि ओएसपी के अंदर आपको वो हेजिटेशन ना हो। ठीक है। तो अब ना स्क्विंट के अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल आपने हेड एंड नेक के अंदर पढ़ा था, ये चैप्टर आई वाला वही है सारे का सारा, मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बुक वाली डेफिनेशन आनी चाहिए स्ट्रैबिस्मस क्या है, और एग्जामिनर वही सुनना पसंद करते हैं। तो बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ टू आई। ठीक है। ये डेफिनेशन बता देंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, विजुअल एक्सिस ऑफ टू आई। अब इसकी जो मिस अलाइनमेंट है वो हुई क्यों है, कैसे हुई है, वो सारे का सारा हमने डिस्कस करना है। अच्छा, स्टेप इसमें कुछ लोगों में ना जो ओबीवियस होता है, ठीक है, मतलब वो नज़र आ रहा होता है। कुछ लोगों में जो है ना ये हमारे पास हिडन होता है। कुछ लोगों में वो कह रहा है कि हमारे पास ये सिग्निफिकेंट होता है। या कुछ लोगों में जो है ना हमारे पास मैग्निफिकेंट होता है। ये चार बातें उसने की हुई हैं बुक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसको हमने जानने से पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के ऊपर आते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन कौन से हैं और इनका काम क्या क्या है। अगर ये पता होगा तो आपको चुटकियों के अंदर जो है ना वो सारे का सारा स्ट्रैबिस्मस कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो लंबी होने लगे, जिसको स्पीड स्लो लगे वो स्पीड ज़्यादा करके देख लेगा। अच्छा, ये हमारे पास है जनाब सारी की सारी आई बाल है। एक मैं रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास आई बाल होगी। अच्छा, ये हमारे पास ये है नेज़ल साइड। थोड़ी सी ओरिएंटेशन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो जो यहाँ पे इसके ऊपर वाली जगह पे जो मसल एक्ट कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस। जो इस नीचे वाली जगह पे एक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे इन्फीरियर रेक्टस। ठीक है। जो इस नाक वाली साइड, नेज़ल साइड या मीडियल साइड पे एक्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे मीडियल रेक्टस। और जो यहाँ पे टेम्पोरल साइड है ना, कन पट्टी वाली, तो इस साइड पे जो एक्ट करता है उसे हम कहते हैं लैटरल रेक्टस। ठीक है। ये ओरिएंटेशन अब आपकी होगी। फिर दो हैं ना, चार हमारे पास हो गए हैं। ये भी रेक्टस है, ये भी रेक्टस है, ये भी रेक्टस है और ये भी रेक्टस है। मतलब ये सीधे सीधे आपको मतलब। फिर हमारे पास होते हैं दो और मसल, सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक। तो यहाँ पे करके जो आपके आई बाल के ऊपर जो ना टेढ़ा सा मसल लगा होगा, इसे हम कहेंगे सुपीरियर ओब्लीक, क्योंकि ये ऊपर साइड पे है और थोड़ा सा टेढ़ा सा है, इस वजह से हम इसे सुपीरियर ओब्लीक कहते हैं। और जो यहाँ पे करके आपको एक मसल दिखेगा ना, ठीक है, टेढ़ा सा करके नीचे वाली साइड पे, इसे हम कहेंगे इन्फीरियर ओब्लीक। सुपीरियर ओब्लीक हो गया और एक हमारे पास हो गया इन्फीरियर ओब्लीक। तो ये दो मसल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार रेक्टस और दो ओब्लीक, मतलब 6 मसल हो गए हैं। अब इन 6 का जो है ना आई के ऊपर क्या क्या काम है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा मसला ना हो। अच्छा, तो हमारा जो है ना वो वार टेस्ट था, तो उसके अंदर ना एक स्टेशन के ऊपर मुझसे ना वो सर ने आई की मूवमेंट्स करवाई और उसके बाद कहा कि आई की मूवमेंट्स के नाम बता दो बेटा ज़रा। तो आई की मूवमेंट के नाम कोई मुश्किल नहीं है। आपने कहना है सर मूवमेंट ऑफ आई की, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? एक हमारे पास होता है एलिवेशन, मतलब आप अपनी आँख को ऊपर छत की तरफ देखो, तो ये होगा हमारे पास एलिवेशन। फिर आप अपनी आँखों से ज़मीन की तरफ देखो, फ़र्श की तरफ देखो, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिप्रेशन होगा।
फिर आप ना अपने नाक वाली साइड पे देखो तो इसे हम कहते हैं एडक्शन, ठीक है, एडक्शन। फिर आप अपने जो है ना वो कनपट्टी वाली साइड पे, लेटरल साइड पे देखो, इसे हम कहेंगे एबडक्शन। सही हो गया। फिर हमारे पास जो है ना वो, अगर आप 12 डिग्री अंदर की तरफ यूँ घुमाओगे ना आँखें, ठीक है, यूँ करके घुमाते हैं ना वो बच्चे अमूमन, तो इसे हम कहते हैं इंट्रोयन, इंट्रोयन। और फिर यही 12 डिग्री अगर आप बाहर की तरफ अपनी आँखों को यूँ करके मोड़ोगे ना, इसे हम कहेंगे एक्सट्रोयन। इंटॉर्शन या एक्सटॉर्शन, कुछ मैं ट्रोजन ट्रोजन पढ़ता है लेकिन ये असल में लफज़ है एक्सटॉर्शन, इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन। चलो हम इसको एक्सटॉर्शन जो है ना वो, एक्सटॉर्शन कुछ प्रोनाउंसिएशन ये करते हैं, कुछ इंट्रोजन्स करते हैं, लेकिन मैं एक्सटॉर्शन और इंटॉर्शन ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर 12 डिग्री अंदर की तरफ हो तो हमारे पास नेज़ल साइड पे ना अंदर की तरफ तो इंटॉर्शन है, अगर वही 12 डिग्री बाहर की तरफ हो तो हमारे पास होगा एक्सटॉर्शन होगा। सही, ये मूवमेंट अब आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो थे ना वो जो इनका काम क्या क्या है, इनके मसल्स को फंक्शन कैसे याद करने हैं, अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। ये टेबल जिसको समझ आ गया ना उसके लिए आई बिल्कुल हलवा हो जाएगी। गौर से देखनी है वीडियो, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे टीचर्स ने हमारे कुछ इस तरह निमोनिक्स बताए थे। सबसे पहले आपने ना लेटरल रेक्टस, ठीक है, और जो मीडियल रेक्टस है, इन दो मसल का जो है ना वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आई बाल है ना, ठीक है, मैंने कहा ये नेज़ल साइड पे होता है हमारे पास मीडियल रेक्टस, लेटरल साइड पे हमारे पास होता है लेटरल रेक्टस, ठीक है। तो इनका काम क्या है, आई की हॉरिजेंटल मूवमेंट करवाना, या आई को ये इस तरह मूवमेंट करवाएंगे या हमारे पास इस तरह मूवमेंट करवाएंगे। तो लेटरल और मीडियल रेक्टस का हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएट होगा कि इन्होंने आई की हॉरिजेंटल मूवमेंट करवानी है। ईजी हो गया, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ आई। अब आ जाओ जो बाकी मसल्स रह गए हैं ना, कौन कौन से रह गए हैं हमारे पास। एक रह गया है सुपीरियर रेक्टस, फिर हमारे पास रह गया है इन्फीरियर रेक्टस, मतलब यहाँ पे जो सुपीरियर रेक्टस था उसका फंक्शन रह गया, इन्फीरियर रेक्टस उसका रह गया। फिर हमने कहा कि यहाँ पे करके एक होता है टेढ़ा सा मसल सुपीरियर ओब्लिक और फिर नीचे इन्फीरियर ओब्लिक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सुपीरियर ओब्लिक और फिर नीचे वाला इन्फीरियर ओब्लिक। अब यहाँ से MCQs लगेंगे आपके इनकी। यार तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, ठीक है, ये अब ठीक है, ठीक है। तो सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक, इनका चार्ट मैं आपको बना देता हूँ। जो सुपीरियर रेक्टस है ना उसकी काम होता है इंट्रोजन। सुपीरियर रेक्टस का काम इंट्रोजन मतलब अंदर की तरफ करना है, इंट्रोजन। अभी गौर से देखते जाओ। इन्फीरियर रेक्टस का काम बिल्कुल सुपीरियर के उल्ट होगा, एक्सट्रोजन्स, ठीक है, एक्सट्रोजन। ये जो इन्फीरियर रेक्टस है इसका काम है एक्सट्रोजन, आँख को बाहर की तरफ 12 डिग्री रोटेट करना। फिर जो सुपीरियर ओब्लिक है ना इसका काम है इंट्रोजन, जिस तरह सुपीरियर रेक्टस का काम था इसका भी काम है इंट्रोजन। और इन्फीरियर ओब्लिक का काम सुपीरियर के बिल्कुल उल्ट है, एक्सट्रोजन। इजी हो गया, इंट्रोजन एक्सट्रोजन, इंट्रोजन और एक्सट्रोजन। अभी हमारा निमोनिक को कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे जो बात बतानी है वो है। फिर हमने कहा सुपीरियर रेक्टस का जो है, यार ये किसने गाने लगा लिए हैं, हॉस्टल में रहने का यही। ओके, जो अब सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस है ना इनका फर्दर काम क्या है, एडक्शन, आई को अंदर की तरफ लेके आना नाक की तरफ, ठीक है। तो इसका काम मैं ब्लू से लिख देता हूँ, एडक्शन, एडक्शन। ओके, मैंने विंडो बंद कर दी है, एनीवेज अब थोड़ा सा कम हो गया होगा शोर। अच्छा, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस का काम है एडक्शन। परेशान नहीं होना, मैं बताऊंगा किस तरह ये याद करना है। जबकि जो इन्फीरियर सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक का काम है एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन और एबडक्शन, मतलब AB, एबडक्शन, ठीक है। फिर हमें पता है कि सुपीरियर रेक्टस का काम क्या होता है, आँख को ऊपर की तरफ छत की तरफ देखना है, तो ये आप तो खुद भी लिख सकते हैं कि इसका नाम है एलिवेशन। इन्फीरियर रेक्टस का काम है डिप्रेशन, ठीक है।
जबकि सुपीरियर ओब्लीक का काम अपने काम का उल्ट होता है, क्योंकि ओब्लीक मतलब उल्ट है ना, तो इसका काम होगा बेसिकली सुपीरियर ओब्लीक का डिप्रेशन करवाना। जबकि जो इन्फीरियर वाला है ना, इसका काम है आँख की एलिवेशन करवाना, नीचे से ऊपर उठा के ले जाता है आँख को, इसका काम है हमारे पास एलिवेशन करवाना है। सही हो गया। अब इनको याद कैसे रखना है, ये तो हमें याद रह जाएगा ना, सुपीरियर रेक्टस का काम ऊपर की तरफ देखना है, इन्फीरियर का नीचे की तरफ, ओब्लीक का बिल्कुल उल्ट उनके नामों के है। सुपीरियर ओब्लीक का काम नीचे की तरफ आँख को लेके आना, और इन्फीरियर ओब्लीक का काम ऊपर की तरफ आँख को लेके आना। एलिवेशन, इसका काम डिप्रेशन, इसका काम डिप्रेशन, और इसका काम एलिवेशन। अब जो रह गई है ना मज़े की बात, वो मैं आपको दिखाता हूँ। निमोनिक याद कर लेना। हमारे पास है सिन रेड, कि किस तरह इस मूवमेंट को हमने याद करना है। तो एक निमोनिक आपके पास है SIN, सिन, और फिर हमारे पास हो गया RAD, रेड। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका रेक्टस मसल, इन चारों में से रेक्टस जिनके ऊपर आ रहा है ना, उसका काम है एडक्शन करवाना। आओ देखते हैं रेक्टस कहाँ कहाँ पे हमारे पास इन चारों में है। यहाँ पे रिमेंबर मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस का काम आपका पता चल चुका है, इसको हमने साइड पे कर दिया है। ये सिन रेड जो है ना, इन चार मसल्स के लिए, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक। मैंने कहा रेड, RAD, रेड। रेक्टस जहाँ पे आ रहा है आर वाला, उसका मतलब है एडक्शन करवाना। तो देखो ये भी रेक्टस है और ये भी रेक्टस है, इन दोनों का काम क्या है, एडक्शन, एडक्शन। अब MCQs लग गया। फिर मैंने कहा दूसरा निमोनिक है सिन, SIN, जहाँ पे आपका सुपीरियर आ रहा है, उसका काम है इंट्रोजन करवाना। तो अब सुपीरियर किन किन मसल्स के नाम के अंदर आ रहा है, सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लीक। इसका काम क्या है, इंट्रोजन करवाना, और इसका काम भी क्या है, सुपीरियर का काम इंट्रोजन। बाकी जो इन्फीरियर वाले हैं उसका आप उल्ट कर देंगे तो आपका सारे का सारा टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस का पता चल गया कि ये मीडियल साइड पे रोटेट करना है, लेटरल रेक्टस ने लेटरल। बाकी हमारे पास रह गए चार मसल, कौन से, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मतलब जो ऊपर वाला सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, और फिर जो ओब्लीक था, इन्फीरियर ओब्लीक था और सुपीरियर ओब्लीक था। ये चार मसल का हमने चार्ट बना लिया। जहाँ जहाँ पे सिन है ना, सुपीरियर आ रहा है, उसका काम है इंट्रोजन करवाना। सुपीरियर इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो इसका काम है इंट्रोजन करवाना। बाकी आप उसका उल्ट कर देंगे, जो है ना सुपीरियर के अलावा इन्फीरियर वाले हैं। फिर हमारे पास जहाँ पे मैंने कहा था रेड, रेक्टस का लफ्ज़ जहाँ पे आ रहा है उसका काम है एडक्शन करवाना। तो रेक्टस में तो ये देखो, ये रेक्टस है, इसका काम क्या है, एडक्शन करवाना। और फिर हमारे पास ये रेक्टस है, इसका काम क्या है, एडक्शन करवाना। बाकी जो बच गए हैं उसका आपने उल्ट कर देना, इसका काम एबडक्शन करवा देना, इसका काम एबडक्शन करवा देना। बाकी ये तो मसल की मूवमेंट आपको पता ही है कि सुपीरियर का एलिवेशन है, इन्फीरियर का डिप्रेशन है, सुपीरियर ओब्लीक का डिप्रेशन है और इन्फीरियर ओब्लीक का एलिवेशन है। तो ये चार्ट अगर आपको याद हो गया ना, तो मैं बस आपने ये याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर कि ये जो रेक्टस वाले हैं ना, लेटरल और मीडियल रेक्टस, ये इसके अंदर इस निमोनिक के अंदर नहीं आएंगे। ये ना हो कि सिन रेड यहाँ पे निमोनिक आप लगा दें। लेटरल और मीडियल रेक्टस का काम सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट को पकड़ के रखना है कि इस तरह बस इसने करवानी होती है। ठीक है, तो बस ये आपने याद रखना है कि ये ओब्लीक का काम अपने नाम से उल्ट होता है। इस वजह से मैंने हमारे टीचर्स ने हमें इसी तरह बताया था और अभी तक मुझे ये याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से अब पता क्या है, टीचर किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा आप हमें ना सुपीरियर रेक्टस की जो है ना वो फंक्शन तो थोड़ा सा बता दें, आई के ऊपर क्या क्या फंक्शन होते हैं। अच्छा, सुपीरियर रेक्टस मैंने देख लिया, हाँ मुझे टेबल आता है सुपीरियर रेक्टस का। मैंने क्या कहा था, सिन रेड, हमारे पास निमोनिक है ना, ठीक है, सिन रेड ये निमोनिक। अब हमारे पास सुपीरियर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोजन करवाएगा, ये किसने इंट्रोजन करवानी है। रेड मतलब रेक्टस भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब है एडक्शन करवाएगा। ठीक है, और हमारे पास सुपीरियर रेक्टस का हमें वैसे पता है कि हमने छत की तरफ देखना हो तो एलिवेशन ऑफ दी आई करवाना है। तो इंट्रूजन, एडक्शन और एलिवेशन ऑफ आई करवानी है। अब यहाँ से मैं करता हूँ, सुपीरियर रेक्टस का इंट्रूजन, एडक्शन और एलिवेशन करवानी है। ईजी हो गया, सिंपल। इसी तरह अगर आपसे कोई टीचर पूछ ले कि बेटा मुझे इन्फीरियर रेक्टस का जो है ना, या इन्फीरियर, चले ओब्लीक कर लेते हैं, ठीक है, इन्फीरियर ओब्लीक का जो है ना बेटा बता दो। तो एक तो इन्फीरियर ओब्लीक का हमें पता है कि ये अपने नाम से उल्ट काम करता है। इन्फीरियर है तो इसने क्या करना है, एलिवेशन करवा देनी है। ठीक है, नंबर 1 पे ये। नंबर 2 पे हमने कहा था कि जो ये निमोनिक है सिन रेड, इसी को हम यूज़ करके इसकी हमने फंक्शन निकाल लेने हैं। रेड है ना, अगर रेक्टस होता तो हमारे पास क्या था,
नहीं सॉरी, पहले सुपीरियर का करें। अगर सुपीरियर था तो इंट्रोजन है, लेकिन ये इन्फीरियर है तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सट्रोजन करवाएगा। ठीक है, एक्सट्रोजन करवा देगा, क्योंकि ये इन्फीरियर है ना, जिसका हम सुपीरियर के बिल्कुल उल्ट कर देंगे हम, इन्फीरियर तो हमने एक्सट्रोजन करवा देनी है। फिर हमारे पास थर्ड वाले रह गया रेड, मतलब यहाँ पे अगर अब रेक्टस नहीं है, ओब्लीग है, ठीक है, तो रेक्टस का काम क्या था, एडक्शन करवाना, ओब्लीग का काम है एबडक्शन करवाएगा, तो ये एबडक्शन, तो आपके एमसीक्यूज हल। इस तरह यार ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये एफसीपीएस के अंदर भी काम आएंगे। फिर अगर कोई मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस का पूछ लेना तो ठीक है, इन दो मसल के लिए आपने याद रखना कि इसने सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट करवानी होती है और कोई इसने मूवमेंट नहीं करवानी इन दो मसल ने। ठीक है, तो ये बस आपने मीडियल और लेटरल रेक्टस का याद कर लेना, बाकी ये टेबल आपके पास आ चुका है सारे का सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार अभी तक ये जो है ना मैंने आपके साथ शेयर किया इतना बड़ा टेबल, ठीक है, होपफुली जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले ताकि हम आगे चले जाएं। ठीक है, अब इस जिसको ये याद ना हुआ उसको स्टेप इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है ना हमारे पास गेज़ जो है ना, मतलब जो नज़र है, इसकी टाइप्स उसने डिस्कस की हुई हैं। वो कहता है तीन तरह जो है ना वो गेज़ की तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी तीन टाइप्स हैं? एक हमारे पास होता है प्राइमरी गेज़, ठीक है, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी गेज़, और फिर एक हमारे पास होता है टर्शरी गेज़। मतलब गेज़ की अमूमन एग्जांपल पूछ लेते हैं कि टाइप्स कितनी है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है। प्राइमरी में जो है ना गेज़, मतलब आपने अगर किसी बॉर्डर पे खड़े फौजी को देखा बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा होता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी गेज़, मतलब स्ट्रेट हेड, जिस तरह फौजी एक जो सिपाही अमूमन दरवाजे पे खड़ा होता है या फिर आपने अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं ना, तो स्ट्रेट हेड जो है ना इसको हम कहते हैं प्राइमरी गेज़। ठीक हो गया यार, इसको फोकस को क्या है, अब ठीक है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट हेड को हम कहेंगे प्राइमरी गेज़। फिर हमारे पास होता है कि सेकेंडरी गेज़, मतलब आपने चार मूवमेंट करनी है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, मतलब वर्टिकली और हॉरिजेंटल प्लेन में। ये हॉरिजेंटल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। इसके अंदर जो चार मूवमेंट आप देखेंगे ना, इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, एलिवेशन प्लस डिप्रेशन, फिर एबडक्शन और एडक्शन। तो ये चार मूवमेंट जहाँ पे आपको दिखें ये है सेकेंडरी गेज। फिर हमारे पास होती हैं टर्शरी। टर्शरी में भी हमारे पास जो है ना चार मूवमेंट्स ही आ जाएंगी। कौन कौन सी चार, ये आपकी आई है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर आई यूं करके देखेगी, ये नेज़र साइड है, ठीक है, या यूं करके देखेगी, या यूं करके देखेगी, या यूं। यहाँ पे हमारे पास आई किस तरह देख रही थी, या ऊपर देख रही थी, या नीचे देख रही थी, या दाएं देख, या यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा जो है ना वो आपको चल रहा है सीरीज़। इसके अंदर देखो क्या होगा, इसको हम कहेंगे अपर मीडियल मूवमेंट, लोअर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर लेटरल मूवमेंट। तो ये चार मूवमेंट्स आपको अगर पता है ना तो आपका जो है ना ये गेज़ मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे सिंपल दोनों आंखें सीधी ऊपर की तरफ देख रही हैं, यूँ समझ लें। यहाँ पे क्या है, या इस तरफ या इस तरफ, या ऊपर या नीचे। फिर यहाँ पे क्या है, यूँ 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 और यूँ। ये हमारे पास होता है टर्शरी गेज़। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थी। अब यहाँ पे जो है ना वो जो सुपीरियर रेक्टस है उसका क्या काम था, प्राइमरी फंक्शन था कि उसने जो है ना वो हमारे पास, सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे पास। अब अगर कोई प्राइमरी फंक्शन पूछ लेना हर मसल का, तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो सुपीरियर रेक्टस है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा, छत की तरफ देखना, तो एलिवेशन करवाना। इन्फीरियर रेक्टस का काम क्या है हमारे पास, नीचे की तरफ देखना, मतलब डिप्रेशन करवाना। फिर हमारे पास सुपीरियर अगर ओब्लीग है तो ओब्लीग का मैंने कहा था कि अपने नाम से उल्ट काम करते हैं। सुपीरियर है तो इसका मतलब इसने नीचे दिखवाना है, ठीक है, तो नीचे की तरफ दिखवाना है। साथ में इसने क्या करना है, सिन रेड हमने किया था ना, सिन, तो सुपीरियर आ रहा है तो ये हमारे पास क्या करवाएगा, इंटॉर्शन करवाएगा। और हमारे पास अगर इन्फीरियर ओब्लीग है, ठीक है, इसका काम क्या है, अपने काम से उल्ट करना, ऊपर की तरफ आंख को लेके जाना। प्लस हमारे पास इन्फीरियर ओब्लीग है ना, ठीक है, तो सुपीरियर का काम था इंटॉर्शन करवाना, तो इन्फीरियर ओब्लीग का काम इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, एक्सटॉर्शन करवा देना। तो बस ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन कौन से मसल इस टर्शरी मूवमेंट के ऊपर एक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना वो अपर मीडियल की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पे इन्फीरियर ओब्लीक एक्ट करेगा। लोअर मीडियल की तरफ लेके आना है तो सुपीरियर ओब्लीक एक्ट करेगा, ठीक है। फिर अपर लेटरल की तरफ लेके जाना है तो सुपीरियर रेक्टस करेगा,
और लोअर लैटरल की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पे इन्फीरियर रेक्टस एक्ट करेगा। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। नहीं तो यहाँ पे देखो, अभी ये है ना आपका नाक है, ठीक है, ये आपकी आई है। मैंने कहा अगर आँख ने अपर मीडियल देखना है ना तो इसके लिए कौन सा मसल एक्ट करेगा? हमारे पास इन ओब्लीक मसल एक्ट करेगा जो कि 12 डिग्री अंदर की तरफ ले गया था, तो इन्फीरियर ओब्लीक एक्ट करेगा अपर मीडियल के लिए। फिर अगर मैंने नीचे से जो है ना वो बाहर से आँख अंदर ठीक है लेके आ रहा हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर ओब्लीक एक्ट करेगा जो कि आँख को ऊपर से नीचे लेके आएगा, अपने नाम से बिल्कुल उल्ट कर देंगे। फिर मैंने इस साइड पे देखना है अपर लेटरल की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एक्ट करेगा? सुपीरियर रेक्टस एक्ट करेगा। और अगर इसी तरफ नीचे की तरफ लेके आए, क्योंकि रेक्टस ने क्या करना होता है, या यूं मूवमेंट करना होती है या ठीक है या मीडियल रेक्टस होता है या लेटरल रेक्टस, तो लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस का एक ही काम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस जो है ना इसको नीचे की तरफ और इस साइड पर जो है ना मूव करेगा, तो इन्फीरियर रेक्टस इस तरफ आँख को लेके जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मसल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सी हैं और डिप्रेशन कौन कौन सी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा मसल ऑफ एलिवेशन बता दो, तो एलिवेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से एक मसल है? एक हमारे पास सुपीरियर रेक्टस था जिसे हमने छत की तरफ देखना था, प्लस एलिवेशन के लिए इंट्रोशन करवाने के लिए इन्फीरियर ओब्लीक, ओब्लीक हमेशा अपने नाम से उल्ट एक्ट करता है, तो इन्फीरियर ओब्लीक और सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करवाएंगे। फिर अगर मसल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो इन्फीरियर रेक्टस तो है ही है, साथ में हमारे पास सुपीरियर ओब्लीक भी होगा जो कि उल्ट अपने नाम के उल्ट काम करके डिप्रेस करवाएगा। सुपीरियर है तो अपने नाम से उल्ट काम करेगा और डिप्रेशन करवा देगा। होपफुली मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाया हूँ। जिसे ना समझ आए रिवाइंड करके लिख लिख के देख ले, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो मसल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन पता होंगे, ये प्राइमरी मूवमेंट्स पता होंगी, कौन सा मसल क्या काम कर रहा है पता होगा, तो आप तभी इस सीक्वेंट को अच्छा डायग्नोस कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हुई हैं यहाँ पे, तो उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो है ना वो एक नया वाइट बोर्ड मेरे पास है, यहाँ पे है हमारे पास डक्शन के नाम एक उसने लिखा हुआ। डक्शन मतलब वन आई जो है ना अगर आपकी मूव करे, वन आई मूव करे, इसे हम कहते हैं डक्शन। फिर उसने कहा हुआ है वर्जन क्या होता है, एक होता है वर्जन, वो नहीं डर्टी माइंड्स। वर्जन क्या होता है? वर्जन में होता है बोथ आई ऑन सेम साइड अगर मूव करे, बोथ आईज ऑन सेम साइड मूव करे। देखो ये आँख है मेरी, ये आँख है मेरी, अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे इसको भी मूव करूँ और इसकी आँख की भी मूवमेंट लेफ़्ट साइड पे हो, तो ये हमारे पास क्या होगी? वर्जन, ठीक है। मतलब एक ही सिमत में जा रही हैं, या वो ईस्ट की तरफ जा रही हैं या फिर दोनों ही वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्जन है। दोनों आँखों का एक ही तरफ जाना, राइट या फिर लेफ़्ट। फिर राइट और लेफ़्ट के ऊपर भी जो है वर्जन को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, या तो हमारे पास वो होगा डेक्सो या फिर हमारे पास होगा लीवो। लीवो अगर वो लेफ़्ट की तरफ देख रहा है, दोनों आँखों को लेफ़्ट की तरफ मोड़ रहा है, तो हम कहेंगे लीवो वर्जन। फिर अगर वो दोनों आँखों को राइट की तरफ देख रहा है तो इसे हम कहेंगे डेक्सो वर्जन, ठीक है। तो अगर दोनों को राइट की तरफ देख रहा है तो इसके हम कहेंगे डेक्सो। ये लीवो और डेक्सो अपने बायोकेम के अंदर बड़ा अच्छा कंसेप्ट देखा होगा, ठीक है। तो डेक्सो रोटेटरी अगर होगा तो इसका मतलब है हमारे पास वो राइट साइड की तरफ देख रहा है। अगर लीवो रोटेटरी होगा तो हमारे पास मतलब होगा कि वो लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहा है, ये राइट की तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि ये था वर्जन, ठीक है, वर्जन ऐसे ही। अब हमारे पास है वर्जेंस, VERGENCE, वर्जन और वर्जेंस और डक्शन के अंदर आपको फ़र्क है। वर्जेंस जहाँ पे लिखा होगा आपने समझ जाना है कि ये दोनों आंखें मुख्तलिफ सिमत में, अगर एक राइट की तरफ है दूसरी लेफ़्ट की तरफ आएगी, ठीक है, या अगर एक लेफ़्ट की तरफ है तो दूसरी राइट की तरफ आएगी। तो दोनों आंखें या तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, या एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ठीक है। एक राइट की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, इसे हम कहेंगे वर्जेंस। तो वर्जेंस की भी आगे वो कह रहा है कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है कन्वर्जेंस, ठीक है, एक हमारे पास होती है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस कब होगी? ये देखो जब दोनों आंखें नाक की तरफ आपकी मूव कर रही हैं ना, ये भी आई है ये भी आपकी आई है, अगर दोनों नाक की तरफ आपकी आ रही है तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंस। अगर दोनों आंखें नाक से दूर टेम्पोरल साइड पे जा रही हैं तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। सिंपल। नाक की टिप को देख के आपने देख लेना कि अगर उसकी पेशेंट की दोनों आंखें अंदर की तरफ आ रही हैं, कन्वर्जेंस।
अगर दोनों आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं, डाइवर्जेंस। तो ये 3 आपको टर्मिनोलॉजीज़ हमेशा, डक्शन, वर्जन क्या होता है और वर्जेंस क्या होता है, ये आपको पता होंगी और स्क्रीन के अंदर आपको ये नाम याद करने होंगे। फिर होता है हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एगोनिस्ट होता है। अब आपने फार्माकोलॉजी के अंदर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट पढ़ा होगा, तो जो ये मसल के लिए भी कुछ एगोनिस्ट होता है, मतलब वो मसल जो प्राइमरी फंक्शन करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। मतलब अगर मीडियल रेक्टस है ना, तो उसने आँख हमेशा हमेशा इसने मीडियल साइड के ऊपर ही लेके आना है, तो इसका मतलब ये एगोनिस्ट मसल है, इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि आँख को अंदर की तरफ लेके आना है। फिर इसने लिखा हुआ है साइनर्जिस्ट, ठीक है। सिनर्जिस्ट क्या होता है, जब एक मसल फैसिलिटेट करे दूसरे मसल को उसी की डायरेक्शन में। अगर एक तरफ मीडियल साइड पे कह रहा है तो दूसरा मसल कहेगा आओ मैं तुम्हारे साथ मदद करता हूँ, तुम्हें भी आँख को मज़ीद सपोर्ट करके उसको मीडियल साइड पे ले आएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक का काम क्या था, हमारे पास आई की एलिवेशन करवाना। तो ये मसल ऑफ एलिवेशन थे ना, तो सुपीरियर रेक्टस ने तो ऊपर करवाना था, इन्फीरियर ओब्लिक क्या था, आओ यार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो इन्फीरियर ओब्लिक भी उसको ऊपर की तरफ लेके आता, तो ये एलिवेशन के लिए, तो ये हम कहेंगे सिनर्जिस्ट। फिर हमारे पास होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट नाम से काम याद आ रहा है कि अगर वो दोनों एक दूसरे की आई की अपोजिट मूवमेंट करवा दे तो इसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। मतलब सेम आई है, एक ही आई के ऊपर मसल, लेकिन जो है ना वो अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, मसल अपोज ईच अदर। वो कहता है नहीं तुम मेरी साइड पे आओ, वो कहता है नहीं तुम मेरी साइड पे आओ। जिस तरह सुपीरियर रेक्टस जो है ना वो आई को ऊपर ले जाना चाह रहा है, लेकिन इन्फीरियर कहता है नहीं इसको मैं नीचे लेके रखूँगा, तो इन्फीरियर रेक्टस जो है ना वो नीचे लेके रखता। अब इन दोनों में से जो कमज़ोर होगा वो बेचारा रह जाएगा और ताकतवर उसको खींच लेगा, जो कि स्क्विंट की निशानी होती है। इसलिए इन दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है एंटागोनिस्ट मसल के अंदर, ठीक है। फिर उसने एक टर्मिनोलॉजीज लिखी है यॉक मसल, और अमूमन ये एग्जामिनर पूछते हैं, हमारे एचओडी बताते थे कि यॉक मसल बहुत उसका ना वो जिक्र करते थे। यॉक मसल क्या होते हैं, जब राइट लैटरल जो है ना वो आपको, मतलब एक मिनट, आपकी दो आँखें हैं ना, ये आपकी आँख है, ठीक है, ये आँख है। यॉक का मतलब क्या है, हमदर्द, यानी एक दूसरे की मदद करने वाले। अगर एक मसल जो है ना दोनों आँखों को में पेयर ऑफ मसल जब एक ही डायरेक्शन में पुल लगाएं, पेयर ऑफ मसल जब दोनों आँखों को एक ही तरफ पुल लगाएं, या तो वो इसको इसकी तरफ ले जाएं, ठीक है, या दोनों पेयर ऑफ मसल जो है ना उसको इसकी तरफ ले जाएं। देखो यहाँ पे सपोज करें हम इसको जो है ना वो आई को इस साइड पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये लेफ़्ट आई का कौन, ये हमारे पास अगर ये मेरा, चलो ये राइट आई है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ़्ट आई है, ठीक है। तो अगर राइट आई है ना, तो यहाँ पे इसका कौन सा मसल इसको इस तरफ लेके जाएगा, लैटरल रेक्टस जो है ना इसको टेम्पोरल साइड की तरफ इस आँख को लेके जाएगा। लेकिन इस आँख का जो मीडियल रेक्टस है ना वो इसको इस तरफ लेके आएगा ताकि वो बंदा इस तरफ देख सके। तो लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस और राइट आई का लैटरल रेक्टस जो है ना वो आई को एक ही तरफ, मतलब इसको साइड व्यू में देखा आ रहा है कि राइट साइड की तरफ तुम देखो। तो मैं कह सकता हूँ कि लैटरल रेक्टस ऑफ राइट आई इज़ यॉक मसल ऑफ लेफ्ट आई का जो मीडियल रेक्टस है। ईजी हो गया, नहीं समझ आई किसी को बात की, तो मैं कह रहा हूँ कि जब पेयर ऑफ मसल जो है, मतलब दो मसल जो है ना वो आई को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे यॉक मसल। इसका देखो राइट आई का ये लेटरल रेक्टस इसको मूव कर वर्क करेगा तो ये आई इस तरह मुड़ेगी, लेकिन इसका अगर ये लेटरल रेक्टस मूव करेगा तो ये आई बाहर की तरफ जाएगी। इस वजह से इसका जो मीडियल रेक्टस है ना यहाँ पे ये अपने काम करेगा ताकि ये लेटरल रेक्टस के साथ ही मूव करवा के दोनों आंखों को उस तरफ लेके जाए। राइट आई की कौन सी मूवमेंट है, एबडक्शन, जबकि लेफ्ट आई की एडक्शन, अंदर की तरफ नाक की तरफ आ रही है, ये नाक की तरफ आएगी और ये नाक से दूर जा रही है। तो ये जो मसल इसके लिए काम करते हैं, हालांकि आई ने देखना तो इस साइड व्यू पे है, तो इसके लिए हम यॉक मसल का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास राइट आई का लैटरल रेक्टस है वो यॉक मसल है लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस के। सपोज करें अगर मैं इसी को मूवमेंट को जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि आई ने अब इस साइड पे देखना है, तो हमारे पास जो राइट आई का मीडियल रेक्टस है वो वर्क करेगा और लेफ़्ट आई का लैटरल रेक्टस मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यॉक मसल कौन सा होगा, राइट आई का मीडियल रेक्टस जो कि इसको एडक्ट करवा रहा है और लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस जो इसको आँख को बाहर निकाल रहा है। ये आँख को अंदर को लेके आएगा, ये आँख को बाहर को निकालेगा, तभी तो बंदा इस साइड पे जाके देखेगा ना, ठीक है, इस साइड वाली साइड पे। तो ये हमारे पास होगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि राइट का मीडियल रेक्टस इज़ द यॉक मसल ऑफ लेफ्ट का लेटरल रेक्टस की।
तो ये आपको यॉक मसल का पता होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत, जिसको ना समझे वो रिवाइंड करके देख ले। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कुछ अपनी ऑक्यूलर मोटेलिटीज़ के ऊपर। इसके लिए हमारे पास 2 लॉज हैं, तो उन लॉ को भी ना हम लगे हाथ यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। चलें, इसका बैग भी है ना, तो यहाँ पे चलो गुजारा कर लेना यार, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वाइट बोर्ड के ऊपर सारा कर लूँ। तो हमारे पास जो ऑक्यूलर मोटेलिटी है ना, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी अब बात कर रहे हैं। तो ऑक्यूलर मोटेलिटीज़ में वो कह रहा है कि हमारे पास 2 जो है ना वो लॉज होते हैं। कौन कौन से 2 लॉज हैं? नंबर 1 पे एक हमारे पास होता है हैरिंग्स लॉ, और ये पूछते हैं व्हाट इज़ हैरिंग्स लॉ, हमें छोटी सी 0.5 की आ जाती है डेफिनेशन। और नंबर 2 पे हमारे पास होता है श्रिंग्स लॉ या शेयरिंग्स लॉ या श्रिंग लॉ, जो भी आपने पढ़ना है पढ़ लेना। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हैरिंग्स लॉ जो है ना, ये 2 आइज़ के ऊपर ना अप्लाई होगा, 2 आइज़ के ऊपर अप्लाई होता है। जबकि ये हमारे पास श्रिंग है ना, तो श्रिंग मतलब एक ही चीज़ कोई ना कोई है, तो श्रिंग जो है ना वो हमारे पास 1 आई के लिए होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी है ना नाक है, ये हमारी आईज़ हैं दोनों। अब आपको ओरिएंटेशन अच्छी होगी। अब देखो यहाँ पे जो है ना लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस और राइट आई का लैटरल रेक्टस मूव कर रहा है यॉक मसल के तौर पे, तभी तो आँख उस साइड इस साइड की तरफ देखेगी ना। ठीक है, तो लेफ़्ट आई का मीडियल ये हमारे पास होगी ना ये, ठीक है। सपोज करें ये लेफ़्ट है और ये राइट आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आई का लैटरल रेक्टस और लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस ये हमारे पास मसल करते हैं साइमल्टेनियस। और इन दोनों, अब यहाँ पे मैं मसल के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे राइट का लैटरल रेक्टस और लेफ़्ट का मीडियल रेक्टस आपस में यॉक मसल है। वो यॉक मसल की बुनियाद पे हमारे पास ऑक्यूलर मूवमेंट की 2 लॉज हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यॉक मसल को साइमल्टेनियस एक ही वक्त में और इक्वल बराबर जो है ना हमारे पास इनर्वेशन आती है। ठीक है, जब इनके पास बराबर और इक्वल इनर्वेशन आएगी तो दोनों मसल जो है ना वो हेल्प करेंगे और एक जैसी, मतलब एक ही वक्त में जब नर्व आएगी मीडियल रेक्टस के लेफ़्ट वाले की मीडियल रेक्टस पे, और उसी वक्त में राइट के लैटरल रेक्टस के ऊपर जब नर्व की इनर्वेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, दोनों मसल एक ही मूवमेंट करवाएंगे। इसके लिए साइमल्टेनियस और इक्वल जो है ना इनर्वेशन ज़रूरी है। तो ये हेयरिंग मसल कहता है सारे का सारा। फिर हमारे पास है श्रिंग्स लॉ, ये सिर्फ एक आँख के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे पास नोज़, यहाँ पे सपोज करें मीडियल रेक्टस एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास लैटरल रेक्टस एक्ट कर रहा है। अब इस आँख ने जिस तरफ देखना है वहाँ की इनर्वेशन हम बढ़ा देंगे अल्लाह पाक की तरफ से, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जिस तरफ नहीं देखना वहाँ की इनर्वेशन कम हो जाएगी। सपोज़ इसने नाक वाली साइड पे, मीडियल साइड पे देखना है, तो इसका जो मीडियल रेक्टस है उसकी इनर्वेशन हम बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग कहेगा तुम्हारी इनर्वेशन बढ़ गई है, मतलब मीडियल रेक्टस की इनर्वेशन बढ़ जाएगी। जबकि जो लेटरल रेक्टस जो उसको बाहर की तरफ खींचना चाह रहा है उसकी हम ना इनर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है श्रिंग्स लॉ। या फिर सपोज़ यही हम अप्लाई कर लें, अगर इसने बाहर की तरफ देखना है तो हम इसकी जो है ना वो लैटरल रेक्टस की जो है ना वो इनर्वेशन बढ़ा देंगे, और मीडियल रेक्टस की कहेंगे तुम यार सुकून करो, इसको उस तरफ जाने दो, अपना मसल थोड़ा सा ढीला कर लो। तो यहाँ की इनर्वेशन हम कम कर देंगे और इसकी इनर्वेशन तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से श्रिंक करे और आँख इस तरफ को ले जाए। ठीक है, आँख चुप करके इस तरफ मुड़ जाए। तो लेटरल रेक्टस की हम इनर्वेशन बढ़ा देंगे अगर इस तरफ जाना है। अगर इसने दरमियानी साइड पे देखना है, नाक वाली साइड पे, तो हम मीडियल रेक्टस की इनर्वेशन बढ़ा देंगे। तो जिस तरफ देखना है उस साइड के एगोनिस्ट की जो है ना वो हमने इनर्वेशन बढ़ा देनी है, दूसरे वाले की कम। मतलब एक वक्त में एक मसल को ताकत मिले, एक वक्त में एक मसल को ताकत मिले, ठीक है, और दूसरे को जो है ना वो हमारे पास ताकत बिल्कुल ख़त्म कर दें उसकी। तो इसे हम कहेंगे मतलब पैरालाइज़ कर दें ताकि उस तरफ से वहाँ मसल रोटेट कर सके। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई, यॉक मसल की हमने दोनों की इनर्वेशन एक टाइम पे बढ़ानी है, यहाँ पे एक मसल जिस तरफ देखना है उसकी बढ़ा देनी है। इसे हम कहेंगे श्रिंग्स लॉ। तो बस ये था इम्पोर्टेंट था इसके बारे में कॉन्सेप्ट। तो यार होपफुली मैं यहाँ तक अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर किसी ने यहाँ तक अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लिया ना, तो उसके लिए पूरी आई मैं कहता हूँ स्क्विंट वाला चैप्टर, कभी उसका एमसीक्यूज़, कभी उसका एससीक्यूज़, कभी ऑस्पी उसकी गलत नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। तो अभी तक हमने जो जो किए हैं ना, 3 वाइट बोर्ड जो है ना हमने भाग लिए हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप मर भी जाएँ तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ये वाला तो अल्लाह के खैर से जो है मैंने ऑलरेडी दे दिए थे, लेकिन ये मिट गया। फिर हमने डिस्कस किया ये वाली, ठीक है, गेज़ की टाइप्स। फिर हमने डिस्कस किया ये वाला, ठीक है,
ये वाले जो है ना वर्जन वर्जन क्या होता है टर्मिनोलॉजी जॉक मसल का पता होगा। फिर जॉक मसल के बाद आपको ये जो दो चीज़ें हैं ना श्रिंग्स और हेरिंग्स लॉ, ठीक है। एच में दो टांगे आ रही हैं ना तो यहाँ से याद करना दो आईज के लिए होती हैं। श्रिंग में जो है ना वो हमारे पास एस आ रहा है, मतलब एक ही लाइन हमने एस से लिख लेनी होती है, इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट जो है ना स्क्रीन प्रॉपर जो है ना अब हम शुरू करेंगे। अभी तक किसी को कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। होपफुली आपको अब इसमें मसला नहीं होगा। मूवमेंट आप आई आपको अच्छे से रट लेना। अब नेक्स्ट वीडियो हम ताज़े से बनाएंगे जिसके अंदर स्क्रीन को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, फोरिया क्या होता है, ट्रोपिया क्या होता है। थैंक यू सो मच। और अभी जो है ना नर्व की इनर्वेशन भी लगे हाथ यहाँ पे देख ही लें, ठीक है। ओहो अलार्म मेरे आ रहे हैं। अच्छा, नर्व की इनर्वेशन है ना आपने पढ़ी होगी LR6SO4AO3। लैटरल रेक्टस को कौन सी मसल करती है, 6 जो है ना नर्व वो करेगी। सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ नर्व सप्लाई करती है, जबकि बाकी जितने भी होंगे ना उसको तीन थर्ड वाली जो है ना क्रेनियल नर्व वो सप्लाई करेगी। तो बस ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लैटरल रेक्टस को कौन करती है, सुपीरियर ओब्लिक को, बाकी को। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, रट्टा अच्छा खासा लगाया होगा सेकंड ईयर की अंदर अनाटमी के अंदर ना हेड एंड नेक में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।